हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा घट स्थापना से शुरू होती है। घट स्थापना को कहीं कहीं कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना बेहद शुभ मानी जाती है। घट स्थापना के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी है। शास्त्रों में कलश को संपूर्ण देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। घट स्थापना से आप अपने पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का भी आवाहन कर सकते हैं। तो आइए यह जानते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर घट स्थापना कैसे करें। लेकिन सबसे पहले घट स्थापना का महत्व क्या है ये जान लेते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना और पूजन से सभी मनोकामनाएं फलित होती हैं और भक्तों को पूजा का लाभ प्राप्त होता है। वास्तव में जो घट या कलश है उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसे 33 कोटियों के देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। देवी देवताओं के अतिरिक्त कलश में चारों वेदों और पवित्र नदियों का भी आवाहन किया जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शंकर और जड़ यानी कलश के निचले स्थान में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना के नियम। कलश स्थापना के लिए अमृत मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। घट की स्थापना सदैव ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। अगर आप किसी कारणवश अमृत मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अतः पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। घट स्थापना की सामग्री: कुमकुम, गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्का, धुरवा, जौ के दाने, मिट्टी, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गुलाल, रंगोली, कपूर, सिंदूर, आम के पत्ते, सुपारी, कपूर, पंचामृत, गुड़, जटा वाला नारियल, मिश्री, 5 प्रकार के फल, मेवे, चौकी, कुश का आसन, नैवेद्य, यज्ञोपवीत या जनेऊ और लाल चुनरी। घट स्थापना कैसे करें। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके पश्चात पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर ले। अब पूजा स्थल पर चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। ध्यान रखें कि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में हो। चौकी पर माता की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित कर लें। आप माता की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उन्हें गंगा जल से स्नान भी करवा सकते हैं। उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। अब चौकी पर माता की प्रतिमा के बाएं ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाने के लिए कुछ अक्षत रखें और उसके बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ 9 कोने बनाएं। इसके ऊपर ही घट स्थापना करें। अब आपको आचमन करना है। उसके लिए आप बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ में डालें। इस प्रकार दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर आचमन मंत्र ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करें। इसके बाद पुनः हाथ धो लें। घट स्थापना से पहले सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर ले और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप एक मिट्टी का बड़ा कटोरा लें जिसमें मिट्टी डालकर जौ बो दें। इस पात्र को चौकी पर बनाए गए अष्टदल पर रख दें। इसके अलावा आप एक मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश लें जिस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के मुख पर मौली बांधें। इस कलश में गंगा जल व शुद्ध जल डालें। जल में हल्दी की गांठ, दुर्वा, पुष्प, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, रोली और मीठे में बताशा भी डालें। ऐसा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें। कलश्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूलतस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्रे गणा समृता, कुछा तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणा,
अंगस्य सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। अब कलश के मुख को 5 आम के पत्ते से ढक देंगे और आम के पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। इन आम के पत्तों पर एक पात्र में अक्षत डालकर रख दें। अब एक जटा वाला नारियल ले और उस पर चुनरी लपेट दे और मौली बांध दे। इस नारियल को कलश के ऊपर चावल वाले पात्र में रख दे। अंत में इस कलश को जिस मिट्टी के पात्र में जौ बोए थे उसके ऊपर रख दें। घट स्थापना के बाद आप माता की प्रतिमा के दाएं तरफ अखंड दीपक रखें और उसे प्रज्वलित करें। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करें। आप घट कलश के सामने धूप दीप अवश्य दिखाएं और भोग में मेवे व फल अर्पित करें। थैंक यू।